हम विंड के बारे में पढ़ेंगे। विंड क्या है? विंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एयर का, ठीक है। स्पीड और डायरेक्शन दोनों होती है विंड में। अनेमोमीटर जो होते हैं वो क्या स्पीड नापते हैं विंड की। अनेमोमीटर विंड की स्पीड नापते हैं और विंड वेन्स जो होते हैं वो डायरेक्शन नापते हैं, ठीक है। अब विंड की कॉज क्या है? मेन कॉज है अनइवन हीटिंग। दो रीजन्स के बीच में विंड तब चलती है जब अनइवन हीटिंग होगी। जैसे लैंड और सी के बीच में विंड चलेगी, ब्रीज चलेगी, तो अनइवन हीटिंग होगी। इक्वेटर पोल के बीच में अनइवन हीटिंग, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एयर का क्यों होता है? क्योंकि एयर प्रेशर में डिफरेंस होता है। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, ठीक है। बैरोमीटर जानते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज होता है, एयर प्रेशर के लिए। आइसोबार, आइसोबार क्या है? आइसोबार आर द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइसोबार में आइसो जो वर्ड है, आइसो मीन्स इक्वल एंड बार, बार एंड टॉर ये सब प्रेशर की यूनिट्स हैं, तो आइसोबार, ठीक है। अब ये जो चीज़ है कि डायरेक्शन ऑफ विंड, देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है डायरेक्शन ऑफ विंड लो प्रेशर में एंटी क्लॉकवाइज होती है, बस, ठीक है। या फिर ये याद कर लो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर में क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और अगर हाई प्रेशर होगी तो ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगी, क्लॉकवाइज हाई प्रेशर। एक चीज़ याद करनी है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगी हाई प्रेशर के अंदर, तो ऐसे याद रख लो NHC, NHC। या फिर ऐसे याद रख लो MLA होता है, MLA, तो MLA का NLA कर दो, NLA, NLA मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर लो प्रेशर होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब देखो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर में एंटी क्लॉकवाइज है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर में क्लॉकवाइज होगी, जस्ट उल्टा। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर लो प्रेशर में एंटी क्लॉकवाइज है तो हाई प्रेशर में क्लॉकवाइज होगी, अगर हाई प्रेशर में क्लॉकवाइज है तो हाई प्रेशर में एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये सब उल्टा पुल्टा करके हम बना लेंगे, ठीक है। अब विंड कितने टाइप की होती है? सबसे पहली लोकल विंड होती है, ठीक है, लोकल विंड, ठीक है। प्राइमरी विंड या परमानेंट विंड बोलते हैं, सेकेंडरी विंड या फिर इनको पीरियोडिक विंड बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी विंड्स में दो तरह की होती हैं, सीजनल विंड और पीरियोडिक विंड, ठीक है। और देखो लोकल विंड्स क्या हैं? लोकल विंड्स एक दिन के या ईयर के एक स्मॉल एरिया में पर्टिकुलर पीरियड में ही ब्लो करती हैं। जैसे लू गर्मियों में ब्लो करती है, नॉर्दर्न पार्ट्स में ब्लो करती है, और एक पर्टिकुलर समय होता है ईयर का उसमें ब्लो करती है, ठीक है। लू, मिस्त्राल, फोहेन, बोरा, ये सब लोकल विंड्स हैं। प्राइमरी विंड जिनको परमानेंट विंड, प्रेवेलिंग विंड या प्लानिटरी विंड्स भी बोलते हैं, ये एक्सटेंसिवली कॉन्टिनेंट और ओशियन में परमानेंट विंड ब्लो करती रहती हैं। जैसे ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये सारी प्राइमरी विंड्स हैं। सेकेंडरी विंड्स में दो तरह की होती हैं, सीजनल विंड और पीरियोडिक विंड। सीजनल विंड मतलब डिफरेंट सीजन्स में ये अपनी डायरेक्शन बदल दें, वो सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। जैसे मानसून्स, इंडिया में मानसून्स पहले ऐसे आता है फिर ऐसे आता है, डायरेक्शन बदलता रहता है। पीरियोडिक विंड होती हैं जो एक पीरियड में यहाँ, एक पीरियड में यहाँ, डे में यहाँ, नाइट में यहाँ, ऐसी होती पीरियोडिक विंड। जैसे लैंड टू सी ब्रीज, ये दिन में यहाँ, रात में यहाँ, ऐसे चलती हैं। माउंटेन से ब्रीज होती हैं जो वैली ब्रीज होती हैं, ये सारी पीरियोडिक विंड्स होती हैं। अब हम लोकल विंड्स की बात कर रहे हैं, तो लोकल विंड्स क्यों चलती हैं? जो टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस होता है उस वजह से ये लोकल विंड ब्लो करती हैं, ठीक है। और ये लोकल होती हैं एक्सटेंट में, और ट्रोपोस्फियर के लोएस्ट लेवल्स पे ये चलती हैं, एकदम ज़मीन से सट के, ठीक है, लगभग नीचे नीचे चलती हैं ट्रोपोस्फियर के लोएस्ट लेवल पे, ठीक है। अब कौन कौन सी हैं? जैसे इंडिया में एक चलती है लू, हम जानते हैं, और ये लू जो है वो एक हार्मफुल विंड है, ठीक है। लू जो है वो हार्मफुल विंड है। हार्मफुल विंड को ऑरेंज से दिखाया गया है, सन स्ट्रोक पैदा कर सकती है। और ये हॉट एंड ड्राई विंड है जो कि वेस्ट से चलती है, ठीक है। मई जून ये क्वेश्चन आ चुका है,
मई जून के महीने में वेस्ट से चलती है ये लू। अब सबसे पहले हार्मफुल विंड्स ही देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो लू हो गई, और हार्मफुल विंड है मिस्त्राल। मिस्त्राल भी एक हार्मफुल विंड है, मिस्त्राल, ठीक है। अरे राम राम। तो ये मिस्त्राल जो है वो भी हार्मफुल विंड है। मिस्त्राल जो है वो हार्मफुल विंड है, और ये अल्प्स से चलती है, अल्प्स माउंटेन है, एल्प्स माउंटेन से चलती है, और ये कोल्ड विंड है। कोल्ड विंड एल्प्स माउंटेन से चलने वाली कौन सी है? मिस्त्राल। और ये फ्रांस से होके मेडिटेरियन सी तरफ, एल्प्स से मेडिटेरियन सी तरफ चलती है, और चैनल थ्रू रोन रिवर वैली। ओके, तो ऐसे याद रख लेना कि बहुत ही अल्पकाल में, अल्पकाल मतलब बहुत ही कम समय में, अल्पकाल में फियोंसे क्या बन गए? मिस्टर बन गए। अल्पकाल में फियोंसे मिस्टर बन गए, ठीक है। तो मिस्ट्रॉल हार्मफुल विंड है, कोल्ड एंड ड्राई विंड है मिस्ट्रॉल, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद और देखो मिस्टर बन तो गए, क्योंकि ज़्यादा समय लिया नहीं था, अल्पकाल में बन गए फियांसे मिस्टर, पता चला नहीं। तो मिस्टर जब बन गए तब पता चला कि ये तो ठंडे पड़े हुए हैं भैया। क्या पड़े हुए हैं? ठंडे। अब ये है हरमेटन। हरमेटन है डॉक्टर विंड। अब ऐसे रखना डॉक्टर हरमेटन, डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर हरमेटन, डॉक्टर जैसे ही तो नाम लग रहा है, डॉक्टर हरमेटन। और ये डॉक्टर हरमेटन जो है ना वो गोरे नहीं है, वो क्या है? काले हैं। तो नॉर्दर्न पार्ट अफ्रीका में बढ़ती है, वो बहुत हॉट है। काले हैं डॉक्टर हरमेटन और बहुत हॉट हैं, और नॉर्दर्न पार्ट अफ्रीका में ये सर्व करते हैं। और हम बात कर रहे थे हार्मफुल विंड्स की, कहाँ पहुँच गए डॉक्टर विंड में? सिरोको। सिरोको ये भी हार्मफुल विंड है, और ये जो है ये सहारा डेजर्ट से आती है। सा से सहारा, सा से सिरोको, सहारा सिरोको। अब सहारा डेजर्ट से आएगी तो गर्म ही होगी और हार्मफुल भी होगी, ठीक है। बेनिफिशियल विंड की बात करें तो दो हैं, चिनूक और फोइन। जिसमें जो फोइन है ये दोनों हॉट विंड्स हैं, ठीक है। जो फोइन विंड है, फोइन ये एक बेनिफिशियल विंड है, ठीक है। और ये अल्प्स में चलती है, हॉट विंड है और अल्प्स में चलती है। एनिमल को ग्रेजिंग में मदद करती है, ये भी स्नो मेल्ट करती है, ठीक है। और ग्रेप्स को पकने में मदद करती है ये फोइन। तो ऐसे देखो, जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो अल्पकाल में ही उस पर मैसेज भेजा जा सकता है। हमारा मैसेज फ़ोन करके अल्पकाल में भेजा जा सकता है, ठीक है। कितना बढ़िया रहता ना कि गाय भैंस चर रहे हैं, उनके पास फ़ोन होता, हमें घर पे बुलाना है तो कहते भैया चरो ना, घर आ जाओ, फ़ोन करके बुला देते हैं, है ना। लोमड़ी के पास अगर वो होता तो मतलब अंगूर के मालिक को बोलता कि भैया, फ़ोन करके बोलता कि भैया तुम्हारे अंगूर तो खट्टे हैं। फ़ोन करके क्या बोलती लोमड़ी कि तुम्हारे अंगूर तो खट्टे हैं, तो बोले कि कोई नहीं, हम फ़ोन बिन्स ब्लो कर देते हैं, पक जाएंगे। तो फ़ोन बिन्स ग्रेप्स को पकाती हैं, स्नो को मेल्ट करती हैं, एनिमल को ग्रेजिंग में हेल्प करती हैं, अल्प्स में चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चिनूक। ये भी बेनिफिशियल विंड है, और ये नॉर्थ अमेरिका में ब्लो करती है, रॉकी माउंटेन्स में। इसको स्नो ईटर बोला जाता है। चिनूक जो होता है स्नो ईटर बोला जाता है चिनूक को, और ये बेनिफिशियल विंड है। तो याद रखना कि जो बेनिफिशियल होगी वो हमेशा हॉट विंड होगी, ठीक है। तो इसका तो याद नहीं आ रहा है कुछ भी। चिनूक जो है वो स्नो ईटर विंड है और नॉर्थ अमेरिका में दौड़ती है ये। तो ये जो चिनूक विंड है वो रॉकी माउंटेन्स में नॉर्थ अमेरिका के ब्लो होती है, ठीक है। यहाँ देखो, ऐसे याद रखो कि रॉकी ने मुक्का मार के चिन तोड़ दी, रॉकी ने मुक्का मार के चिन तोड़ दी। तो नॉर्थ अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स में चिनूक विंड दौड़ती है। अब हम जानते हैं फोइन जो होती है, फोन करके
अल्पकाल में मैसेज भेजा जा सकता है। फ़ोन किसको कर सकते हैं, एनिमल को कर सकते हैं, एनिमल ग्रेजिंग में काम आती है, ठीक है। और ग्रेप्स में काम आती है, लोमड़ी फ़ोन कर सकती थी, ठीक है। राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स, तो ये फ़ॉइन है और ये अल्बर्टा और कनाडा में लोकल विंड है, अल्बर्टा और कनाडा की, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की 3 है, फर्मेंटल डॉक्टर, ठीक है, ब्रिक फील्डर और विलाई विलाई और विलाई विलाई, ये ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं अच्छे फील्डर हैं, मतलब ब्रिक को भी कैच कर सकते हैं, इतने अच्छे फील्डर हैं। दूसरा, वो इतने अच्छे बॉलर हैं कि अपनी जो आंतों में विलाई होती है ना, विलाई, इतनी तेज बॉल फेंकते हैं ना कि विलाई अंदर से बाहर निकल आती है, ठीक है। आते एकदम उसकी मतलब ऐठ जाती हैं, विलाई अंदर से निकल आती है, तो विलाई विलाई ऑस्ट्रेलिया की। दूसरा, इतनी तेज बॉल फेंकते हैं सामने वाले को लगा होगी कि उसका मेंटल फ्यूज हो जाएगा, उसका क्या होगा, मेंटल फ्यूज हो जाएगा और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो फ्री मेंटल डॉक्टर, ब्रिक फील्डर और विलाई विलाई, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है। देखो, अब मिस्त्राल हम जानते ही हैं कि अल्पकाल में फ्रांस फियोंस से मिस्टर बन गए, तो मिस्ट्राल फ्रांस की है और अल्प माउंटेन में दौड़ती है। अब ये भी है हरमेटन, हरमेटन सहारा डेजर्ट वेस्ट अफ्रीका में, हरमेटन ये है, इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं, डॉक्टर हरमेटन, ठीक है। और बहुत हॉट है डॉक्टर हरमेटन, इसीलिए वो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट में, काले हो गए ना तो सहारा डेजर्ट में काम करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। एलिफेंटा, एलिफेंटा ये विंड है, ये मालाबार कोस्ट में दौड़ती है ऑन द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, ये कूल विंड है। तो एलिफेंटा, एलिफेंट को क्या पहनाते हैं दिवाली के दिन, माला पहनाते हैं हम, एलिफेंट को माला पहनाते हैं और ठंडी ठंडी चीज़ें खिलाते हैं, ठीक है। ठंड आ जाती है ना, जब हम दिवाली आती है तो ठंड आ जाती है, तो एलिफेंट को हम माला पहनाते हैं ना, ऐसे याद रखें ना। सिरोक्को हम जानते ही है, सिरोक्को सासे, सिरोक्को सासे सहारा डेजर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटा आना कैलिफोर्निया, सेंटा आना कैलिफोर्निया, सेंटा आना कैलिफोर्निया।